देखो बच्चों, कल आपको 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करके मैंने आपको दिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से जो अगले 10 का क्वेश्चन है इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन कर लिए हैं अपना चेक कर लेना कि उनके सही है या गलत है, और जिन्होंने नहीं करे हैं वो अपना वीडियो देख के उनको आप कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इसमें है, एक्सरसाइज है 7.2, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका ये है इसमें कि एक 1,2, 4,y, x,6 and 3,5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y। अब ये हमारे पास जो वर्टिसेस किसकी दे रखी है, पैरेललोग्राम की दे रखी है। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या 4 वर्टिसेस होंगे, तो 4 पॉइंटों के आपके पास कोऑर्डिनेट दे दिए हैं। इसमें x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर कोई भी हमारे पास फिगर पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो हम बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे तो इसका मतलब जो बीच वाला पॉइंट है हमारे पास वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। उस पैरेललोग्राम को बना के इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आप यहाँ लिख लेंगे। ये आपने यहाँ ए ले लिया, इसको हो गया 1,2, ये आपका बी हो गया, इसके हो गए यहाँ से 4,y, ये आपने सी पॉइंट ले लिया। इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास x,6 और ये हो गया आपका डी। तो ये आपका हो गया 3,5 और इनको ए और सी इसको ज्वाइन करेंगे तो पैरेलल बन जाएगा, और बी और डी को ज्वाइन करेंगे बन गया दूसरा डायगोनल। ये दोनों जहाँ कट हो रहे हैं तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो जो ये ओ पॉइंट है हमारे पास, ये ए सी का भी मिड पॉइंट है और बी डी का मिड पॉइंट है, क्योंकि जो डायगोनल्स हमारे पास होते हैं पैरेललोग्राम के वो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें जब ये मिड पॉइंट हो गया ए सी का भी और बी डी का भी, तो यहाँ से जो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका उससे आपका एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है यहाँ से कि लेट करके लेट ए ब्रैकेट 1,2, बी ब्रैकेट 4,y, सी ब्रैकेट x,6 एंड डी ब्रैकेट 3,5 बी गिवन पॉइंट्स। ये पॉइंट आप देखते हो कि हमें ए बी सी डी दे नहीं रखा, पैरेललोग्राम दे रखा। तो पैरेललोग्राम कौन सा बन गया हमारे पास, ए बी सी डी। तो इसमें क्या करेंगे आप, उसके बाद आपको लाइन लिखी है यहाँ से कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का लिखने का साइन होता है, पैरेललोग्राम किसके ऊपर जी है, पैरेललोग्राम। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है हमारे पास जो ओ है बीच में, जो ओ पे दोनों डायगोनल कट कर रहे हैं, तो ये आपका ए सी का भी मिड पॉइंट हो गया और बी सी का मिड पॉइंट हो गया। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल the coordinate of midpoint of, तो बी डी के ए सी का मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, तो देयरफॉर आपका आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस एक्स अपॉन 2, यहाँ जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन इक्वल टू, अब ऐसे इससे निकाल लेंगे x1 प्लस x2 यानी आपका 4 प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस 5, तो y प्लस 5 अपॉन, इसके बाद मैं आपको कर देता हूँ इसको। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि 1
प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा इसको 2 को 6 को ऐड करेंगे आप 8 आ जाएगा। तो 8 अपॉन 2 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 7 अपॉन 2 कॉमा ये आपका हो जाएगा यहाँ से y प्लस 5 अपॉन। अब देखो इक्वल टू के साइन से पहले हमारे पास दो चीज़ है, एक ये है एक ये है। ऐसे इक्वल टू के साइन के बाद तो इक्वल टू के साइन से जो पहले हमारे पास पहली चीज़ है और इक्वल टू के साइन के बाद जो हमारे पास पहली चीज़ है हमारे पास इन दोनों को इक्वल करेंगे और दूसरी को दूसरी इक्वल करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास देयरफॉर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन। एक तो ये आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ से y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 अपॉन। देखो यहाँ भी होल अपॉन में 2 है, यहाँ भी दूसरा एक होल अपॉन 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 और x की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या होगी 6। तो x का तो आंसर ये आ गया आपका। ऐसे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 माइनस 5, तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास। ये दो आपके आंसर आ गए, एक तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और एक x y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। जिसने नहीं किया है वो आपका देख के वीडियो समझ के उसको कर ले और जिन्होंने कर लिया वो चेक कर ले हमारा सही है गलत है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and b is 1, 4। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपको किस तरीके से करना है उसको आप समझें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा, सर्कल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या दे रखा, सर्कल। ये मैं सर्कल आपका बना रहा हूँ यहाँ से, ये सर्कल आपका बन गया। सर्कल का सेंटर हो गया हमारे पास, सेंटर को हम O से इंडिकेट करते हैं और ये AB जो लाइन हमारे पास सेंटर से पास करती है उसे बोलते हैं डायमीटर। तो एक साइड तो हमें पॉइंट लेना है A, एक साइड क्या लेना है B। जो सेंटर हमारे पास दे रखा है ये O, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2, 3 और B के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1, 4। इस A के फाइंड करने हैं। अब देख रहे हैं आपको यहाँ से जब ये AB हमारे पास डायमीटर है और ये सेंटर है, तो जितना आपका OB है उतना ही हमारे पास क्या होगा यहाँ से OA, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी। पर इसको भी हम R बोलेंगे, इसको भी R बोलेंगे। तो इसका मतलब O हमारे पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। जब O मिड पॉइंट हो गया तो मिड पॉइंट फार्मूले से हमारे पास जो A है इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आपको लेट करने पड़ेंगे। अच्छा, जब ये हमारे पास R इक्वल होगी तो यहाँ हमारे पास जो रेशो आएगा ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो मिड पॉइंट हो गया हमारे पास, सीधी सी बात। तो इसके लिए जो हमारे पास A के कोऑर्डिनेट आप फाइंड करेंगे तो जो मिड पॉइंट फार्मूला है उससे आप फाइंड कर देंगे और इसमें A के कोऑर्डिनेट पहले आप लेट कर देंगे यहाँ से। कैसे, ये लेट करके हमारे पास जो मिड पॉइंट फार्मूले से ये जो मिड पॉइंट हमारे पास है इसको हम क्या बोलते हैं, x और y की वैल्यू बोलते हैं। यानी ये कॉमा से पहले x होता है, कॉमा के बाद y। तो ये x और y के लिए आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, x2 और y2 हमारे पास है और इस A के जो कोऑर्डिनेट है वो होंगे x1 और y1, तो उनको आप लेट कर देंगे यहाँ से कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। ये आपने क्या ले लिया यहाँ से कि x1, y, ये पॉइंट ले लिया यहाँ से। उसके बाद यहाँ से बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बना यहाँ से कि x इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन। अब x हमारे पास क्या है 2 है, x1 हमारे पास x1 ही है क्योंकि A का कोऑर्डिनेट हम लिया x1, x2 हमारे पास क्या है 1 है अपॉन 2। अगर आपको ऐसा लिखने में पता दिक्कत हो रही है कि हमारे पास x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है या xy क्या है, तो आप उनको जब मैंने स्टार्ट किया इससे पहले लिख दिया करो कि हेयर x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, x2 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू 4 और x1 y1 हमारे पास है। फिर आपको ये मिड पॉइंट फार्मूला लगा देना है। अदरवाइज से करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उसकी जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1, दूसरे को होते हैं x2 y2 और जो बीच में है ये x और y होते हैं। ऐसे यहाँ से y हमारे पास क्या आ जाएगी
y की वैल्यू 3 नहीं है, -3 है, -3 है, तो ये -3 या y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 अब इसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 की से x1 और 1 से करेंगे तो हो जाएगा x1 + 1 = 4, तो यहाँ से x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 - 1 और x1 के आगे हमारे पास 3। ऐसे ही यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका y1 + 4 = क्या आ जाएगा हमारे पास -6 और y1 आपका हो जाएगा -6 + 2, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -4। तो यहाँ देयरफॉर को क्या लिख देंगे यहाँ से कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट, यहाँ आपका जो 4 है इसको राइट साइड ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी तो -6 और -4 को ऐड करेंगे आप तो ये आ जाएगा -10। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया और ब्रैकेट में -2। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये आपको समझना है, ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन दे रखा है। इसमें ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, इसमें लेट करने की जरूरत नहीं है आपको। पी हमारे पास पॉइंट बीच में दे रखा है और आपको रेशो दे रखा है इसमें AP/AB = 3/7। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको समझे आप। किसी भी क्वेश्चन का कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आता है तो आप बता दें उसको, यदि ये समझ में नहीं आया उसे दोबारा करके भेज देंगे। तो यहाँ आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं यहाँ से -2, बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं इसमें 2 और -4 और बीच में पॉइंट है पी। इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वही आपका x और y होंगे हमारे पास। रेशो जो आपको दे रखा है इसमें, ये क्या दे रखा है यहाँ से AP = दे रखा है 3/7a, यानी आपका जो रेशो है वो m1 रेशो m2 ना देख के आपका इस तरह से दे रखा है। तो रेशो आपको यहाँ इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि AP = 3AB, ये AB आपका ऊपर ही आएगा /7, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7AP = 3AB। अब ये AB जो हमारे पास है क्या बन रहा है आपका AP + BB, तो AB की जगह आपको लिख देना यहाँ से 7AP = आपका 3 ब्रैकेट में ये आ जाएगा AP + PB। जो ये AB है इसको मैंने लिख दिया यहाँ से AP + PB। अब इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 7AP = 3AP और +3P। इस AP को लेफ्ट साइड लिया है यहाँ से तो 7AP, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3AP = हो जाएगा 3P। 7AP में से 3AP आप माइनस करेंगे तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 4AP = 3PB, क्योंकि हमें रेशो फाइंड करना AP/PB। तो यहाँ से आपका AP, इसको इधर लेकर आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा PB। यहाँ आपने क्या छोड़ दिया 3, इधर जाके आपका 4 जाएगा तो अपॉन आ जाएगा। तो ये आपका रेशो निकल गया AP/PB। ये क्या आ गया आपका 3/4। तो देयरफॉर M1 की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 3 और M2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 और x1 ये आपका -2 है, y1 हमारे पास क्या है आपका -2 है। ऐसे यहाँ से x2 ये आपका 2 है और y2 की वैल्यू क्या है -2। अब बाइसेक्शन फार्मूला आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से x = क्या होगा m1 x2 + m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 + m2। इसके बाद आपका x फाइंड हो जाएगा। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, x2 की हमारे पास वैल्यू क्या है 2 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास क्या 4 और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या -2। अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 3 और प्लस 2। तो इसको सोल्व करेंगे 6 आया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया -8 हुआ अपॉन 7, तो इसे करेंगे -2/7। ऐसी y निकाल लेंगे यहाँ से m1 y2 + m2 y अपॉन में हो जाएगा आपका m1 +
m2, जैसे आपने यहाँ वैल्यू पुट करी है इसमें ऐसी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और y1 की वैल्यू -2 अपॉन में ये तो आपका m1 प्लस m2 वही 7 आएगा। 3 प्लस 4 इसे ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, 3 की -4 से करेंगे तो -12 प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस इंटू माइनस माइनस 8 आ गया अपॉन 7, तो ये आ जाएगा -20/7। तो यहाँ आपका आंसर आ गया। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास -2/7 और -20/7। ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें जो रेशो था हमारे पास वो आपका इस फॉर्म में नहीं था, यानी AP रेशो P भी आपको नहीं दे रखा था। ये AP इस AB को इधर लेके आएंगे हमारे पास, तो ये AP अपॉन AB है, यानी ये अपॉन पूरा, तो उससे हमारे पास फॉर्मूला में नहीं आया। फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो ये है AP रेशो P भी आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा सॉल्यूशन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वो आपका जो क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 2 समझाया था वो उसकी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया है सेम वैसा ही, उसमें आपका ट्राइसेक्शन था और इसमें आपको लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, इसमें क्या है, ये मैंने A ले लिया, ये मैंने मान लो B लिया था, यहाँ लिया, इसको मैंने C ले लिया, इसको मैंने D लिया, थोड़ा आगे लेना पड़ेगा, ये E ले लिया, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये मैंने ले लिया। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए आपके, कौन कौन से, एक तो AC हो गया, CD हो गया, DE हो गया और आपका EB हो गया। A के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं इसमें, ये आपके हैं -2 और 2, -2 2। अब B के कोऑर्डिनेट पे आपको दे रखे हैं यहाँ 2 और 1। जो बीच के पॉइंट है C है, D और E, इनके कोऑर्डिनेट आपको पूछे हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किया वैसे ही होगा। इसका तरीका ये भी हो सकता है कि जैसा आप देख रहे हैं 4 पॉइंट हो गया, हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो जो ये D है आपका, ये इसका मिड पॉइंट ही बन जाएगा। ये आप उससे कर सकते हैं, पहले D के फाइंड कर लें, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के, फिर आपका D का यानी AD का जो मिड पॉइंट है आपका ये C बन जाएगा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के C के फाइंड कर सकते हैं। या आप जो रेशो आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, आप वैसे भी कर सकते हैं। कैसे कि जब हमें C के फाइंड करने हैं तो AC रेशो क्या बनेगा आपका CB, वो क्या बनेगा आपका AC रेशो CB बनेगा। तो AC हमारे पास 1 पार्ट, ये 1 ये 1 ये 1 ये, मान लो ये 3 आया, ये भी 3 होगा, फिर ये भी 3 होगा, ये भी 3, इन्हें सबको कैंसिल करेंगे, सब में 1 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये आपसे कुछ भी इसकी वैल्यू आएगी, ये जो हमारे पास रेशो आएगा ये 1:1:1:1, इस तरीके से आएगा। तो अगर आपको सेकंड क्वेश्चन की तरह करना है तो हमारा जब C के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो AC रेशो CB होगा। तो AC का हमारे पास 1 है, ये तो 1 आ गया, और CB हमारे पास क्या है 1 ये 1 ये 1 ये, इन तीनों को ऐड किया हमने तो क्या बन गया हमारे पास 3, यानी ये बन जाएगा 1:3। और अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो उसमें क्या बनेगा आपका, जो ये D है आपका, देखो 2 पार्ट ये हो गए, यहाँ से 2 पार्ट ये हो गए, तो इसका मतलब D क्या हो गया, मिड पॉइंट किसका, EB का। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से कर सकते हैं आप। उसमें क्या होगा कि जब आप यहाँ से AD रेशो DB करेंगे तो क्या होगा 1 1 2 आया रेशो, यहाँ से DB क्या हो गया 1 1 2 आया, तो इसको कैंसिल किया 1 आ गया, कैंसिल किया 1 आ गया। तो जब ये रेशो 1:1 बन जाता है तो जो ये पॉइंट हमारे पास है ये बन जाएगा मिड पॉइंट। तो आप उससे कर लो, मिड पॉइंट आपका जल्दी हो जाएगा, उससे आप कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट वाले से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको वैसे जो सेक्शन फॉर्मूला था रेशो वाला उससे बता दिया था, उससे करना चाहो तो उससे कर सकते हो। उससे करोगे तो इस पॉइंट के लिए 1:3 बन जाएगा, D लेंगे तो 2:2 हुआ तो 1:1 बन गया। जब E के लिए करोगे आप यहाँ से तो 1 2 3 तो 3:1 बन जाएगा। और अगर आपको मिड पॉइंट से करते हैं उसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ से, यहाँ से लिख देंगे इसमें कि सिंस D is the midpoint of AB, तो लिख दें यहाँ से here x1 की वैल्यू क्या -2, y1 आपका 2 हो गया, x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 2, y2 की वैल्यू होगी 8।
तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ, अब डी के कोऑर्डिनेट निकलेंगे तो निकालूंगा यहाँ से, तो क्या बनेगा वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन q1 बन गया। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 अपॉन 2, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस 8 अपॉन, इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 0/2 यानी -2 प्लस 2 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो 10/2, तो ये क्या बन गया आपका यहाँ से 0 और से किया 5। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास जो डी के हैं तो देयरफॉर करके आप लिख देंगे यहाँ से देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी इक्वल टू हो जाएंगे 0,5। ये पहले डी के फाइंड हो गए। अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि जो डी है जो सी है आपका वो ए डी का मिड पॉइंट हो गया, किसका मिड पॉइंट हो गया ए डी का। तो मिड पॉइंट से हमारे पास किसके सी के निकल जाएंगे, x1 y1 हो जाएगा। अब x2 y2 हमारे पास 10 मिल जाएगा। तो फिर क्या किया यहाँ से फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, इसके लिए क्या होगा यहाँ से x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 होगी, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5, x1 y1 वही रहेंगे आपके, जो x1 y1 है आपका ये यहाँ यही रहेगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपने यहाँ लगाया वो लगा दो यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2, x1 क्या हमारे पास -2 प्लस 0 अपॉन 2, ये क्या बन गया आपका 2 प्लस 5 अपॉन 2, इसे सोल्व किया आपने तो -2 अपॉन 2, इसे सोल्व किया तो 7 अपॉन 2, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया हमारे पास -1 और कॉमा 7। तो ये किसके आगे सी के आगे। अब कौन सा बचा आपका डी, तो डी कोऑर्डिनेट भी आप ऐसे निकाल लेंगे यहाँ से कि फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ ई, तो ई भी जो हमारे पास है वो डी बी का मिड पॉइंट हो गया। तो जो डी के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे और डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 y2। तो x2 y2 हमारे पास पहले से हैं ये। अब x1 y1 क्या हो गया हमारे पास, x1 की जो डी वाले थे, डी वाले कौन से थे ये, तो ये x1 हो गया 0 और यहाँ y1 क्या हो गया 5। तो अब लगा दो यहाँ से x1 प्लस x2, अब x1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ थी हमारे पास 2 अपॉन 2, y1 की वैल्यू क्या होगी 5 और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 8 और अपॉन 2, इसे करेंगे आपका 2 अपॉन 2 आएगा, इसे करेंगे 13 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 113y। तो ये आपके सी के कोऑर्डिनेट भी आ गए, डी के भी आ गए और डी के। तो मिड पॉइंट के हिसाब से आप ऐसे करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इसका थोड़ा सा मैं हिंट आपको देता हूँ, ये आपको खुद ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में करना क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, ये रोम्बस की वर्टिसेस आपको दे रखी है। रोम्बस आप किसे कहेंगे, रोम्बस वो आपका क्वाड्रेटर होगा जिसकी 4 साइड्स इक्वल हैं और आपके जो डायगोनल्स हैं वो आपके नॉट इक्वल हैं, उसे बोलेंगे रोम्बस। तो ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, इनको आप लेट कर लेंगे, वो लाइन में लिखनी रहा लिख देंगे, इसमें लेट करके लेट ए ब्रैकेट 3,0 बी ब्रैकेट 4,5 माइनस सी ब्रैकेट -1,4 यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ये तो आपका आ जाएगा 3,0, बी आपने लिया, ये आपका हो गया यहाँ से 4,5, ये सी आपने लिया, ये आपका हो गया -1,4, ये आपने डी लिया यहाँ से, डी आपका हो गया -2,-1। अब इसका एरिया चाहिए हमें, तो रोम्बस का एरिया निकालूंगा। वैसे इसमें हिंट दे रखा है नीचे, लेकिन हिंट भी ना हो तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा यहाँ से, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, क्योंकि ABCD हमारे पास रोम्बस है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AC और इंटू BD। ये फार्मूला आपको लगाना है AC इंटू BD। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, AC चाहिए और BD। तो AC आपको फाइंड करना बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो AC आप किससे फाइंड करोगे, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। AC क्या होगा, रूट से आप निकालेंगे यहाँ से x2 माइनस x1 होल पावर 2 और y2 माइनस y1 होल पावर, इससे आपका AC फाइंड हो जाएगा।
ये आपके x1y हो जाएंगे, ये x2y2, ऐसे ही आपका b डी फाइंड हो जाएगा। तो जब ये दोनों चीज़ आपकी फाइंड हो जाएं तो इन वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे तो आपका आंसर आ गया। तो ये आपकी 7.2 कंप्लीट होगी है। आपको कल यानी नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, उसमें 7.3 के बारे में आपको बताएंगे। तो जिन बच्चों का काम इनकम्प्लीट है अभी, वो बच्चे अपना काम कंप्लीट कर लें, और जो 7.2 को जो क्वेश्चन आपके बताए हैं आज, उनको चेक करना है सही है या गलत।